This is the only way you have to do when you feel suicidal. तो देखो मित्र, ये एपॉलिटिकल लग सकता है, ये सुनने में बुरा लग सकता है, और एक ही चीज़ है जो वर्क करेगा। और ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये चीज़ें तुमको कोई नहीं बताएगा। तुम हमेशा कॉन्स्टेंटली सुसाइडल फील करते हो, तुम जाते हो यूट्यूब पर, संदीप माहेश्वरी के वीडियो आ जाते हैं, दिव्यकीर्ति साहब के वीडियो जाते हैं, और सभी लाइन से सारे वीडियो जाते हैं। सब कोई उसमें ज्ञान दे रहा होता है। आजकल तो रिसर्च वगैरह सब, स्टडी IQ ग्लो सब चलने लगा है। वो सब सुनने के बाद तुमको संतुष्टि तो मिल सकता है, ठीक तो लग सकता है, लेकिन तुम इस लूप से बाहर नहीं आ सकते। और ये लूप काफ़ी ज़्यादा ही डेंजरस है, इससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वी आर गोइंग टू डू ए थिंग दैट विल वर्क। इंटरेस्टिंगली चीज़ें ये है कि ये सुनने में ख़राब लग सकता है, असामाजिक लग सकता है, लेकिन यही चीज़ें हैं जो रियलिटी में वर्क करेगी। तो मैं खुद को बचाने के लिए आगे लीगल प्रोसेस से कुछ चीज़ें दबा छुपा करके या ऐसे कह दूंगा, उसको समझ लेना तुम अपने तरीके से, ठीक है। यू हैव टू बी ब्रूटल माई फ्रेंड्स। और ये बात हर किसी को पता ही है कि जो भी सुसाइड थॉट में आता है, सुसाइडल टेंडेंसी जिसके अंदर आता है, वो एक्चुअली परेशान होता है अपने से लेकर के। वो किसी पड़ोसी से या कोई अनजान आदमी से इतना परेशान नहीं होता है। वो हो सकता है अपने पिता से परेशान हो, अपने वाइफ से परेशान हो, अपने हस्बैंड से परेशान हो, और रिवर्स भी हो सकता है कि एक जो फादर है अपने बच्चे से परेशान हो और उसके दिमाग में हमेशा सुसाइडल टेंडेंसी हो। तो समझना है कि ये जो अपने हैं कभी कभी अच्छे भी होते हैं, लेकिन कभी कभी एक इंसान का जान का कीमत बन सकते हैं। मेरे पास ऐसे बथेरे उदाहरण हैं, विलेज में भी और शहर में भी, जिसमें कि कोई एक मेरे जान पहचान का जो है इस तरीके से मतलब आत्महत्या करी है। सो आई नो द थिंग्स एंड आई हैव फील दिस टाइप ऑफ टेंडेंसी ऑल्सो, which I will tell my story in the another video if I wanted to, otherwise let it go. The thing here is, how will you solve this problem? You are too much frustrated by your life, you have always a suicidal tendency, you think why I am living, why I am here in this universe, and you are actually, suppose मुझे एक एग्जांपल है कि एक लड़का हुआ करता था, पढ़ने में काफ़ी तेज़ था, बहुत अच्छा था। वो जो है जाता है नीट का तैयारी करने के लिए, लेकिन उनके फादर के फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रहते हैं और उनसे पढ़ाई भी एक्चुअली हो नहीं पा रहा था। तो वो हमेशा इस टेंडेंसी से गुजरता था, क्योंकि उसके फादर जो है लोन लिए हुए थे काफ़ी ज़्यादा और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन कराए थे। तो इन सब चीज़ों का, और हमेशा ताना भी मारते रहते थे, जब भी कॉल करते थे तो उनको याद दिलाते थे कितना रुपए जो है यहाँ पर खर्च हुआ है। सो यू हैव ओनली ऑप्शंस, आइदर क्लियर इट और यू क्लियर। मतलब वो तो डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हैवी बर्डन और हैवी प्रेशर बनाते हैं अपने बच्चों पर। और इस तरीके से ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। ऐसा तुम नहीं सोच सकते हो कि सिर्फ अनसक्सेसफुल ही आदमी सुसाइड अटेम्प्ट करने का कोशिश करता है या सुसाइडल टेंडेंसी आता है। ऐसे बहुत सारे बथेरे एग्जाम्पल हैं जो तुम भी सुनते होगे कि IAS है, IPS है, सक्सेसफुल एक्टर है, एक्ट्रेस है, जो कि सुसाइड कर भी लेता है और कॉन्स्टेंटली उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स भी रहते हैं। तो ये आज सच इससे रिलेटेड नहीं है कि कितना सक्सेसफुल है या कितना अनसक्सेसफुल है। और अब देखो, हाउ यू विल डील इट। द कंडीशन ये आता है कि यू ऑलवेज सुसाइडल, तुमको सब कुछ ठीक नहीं लग रही है, जो चीज़ें तुमको एक समय में मौज डालती थी, इंटरेस्टिंग लगती थी, थोड़ा सही मज़े आती थी, नाउ यू स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन एवरी थिंग्स, यू सिम्स दैट यू आर ओनली हेयर। मतलब एक बर्डन, कहते हैं धरती का बोझ बन के पड़े हुए हो। तो इसका उपाय क्या है? सी, मार्क माई वर्ड, तुम जिसके कारण सुसाइड करना चाह रहे हो, किल दैट पर्सन, देन डू सुसाइड। दिस सीम्स ए पॉलिटिकल एंड आई डोंट वांट टू से दिस थिंग, राइट। सी, you have to be powerful to kill the another person. Wait, what I am saying first,
let understand it clear. Suppose you are very frustrated by your wife and you want to get suicide. So the thing here is, see, how can I say this? See, try to understand what I am saying. The thing here is कि जिसके वजह से तुम परेशान हो, एक्चुअली उनको भी मज़ा आता है तुमको परेशानी में डाल करके, तो तुमको उनके बारे में एक तरीके से अच्छा नहीं सोचना है, चाहे कितने भी रिस्पेक्टेड पोजीशन पे हो। आई नो द स्टोरी जहाँ पे एक बच्चा सुसाइड कर लेता है प्रेशर में आकर के, और पेरेंट्स फिर खुद ही विक्टिम मेंटेलिटी में चले जाते हैं कि अरे मेरे साथ ही बहुत बुरा हुआ, हमारा बचवा है ना। तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत से बहुत 1 महीना रोना धोना लगा रहता है, उसके बाद लाइफ गोज ऑन। द थिंग हियर इज यू एलिमिनेटेड हियर, तुम यहाँ से चले गए। और तुमको समझना पड़ेगा ये कंडीशन नॉर्मल नहीं है। एबनॉर्मल कंडीशन में तुमको एबनॉर्मल तरीके से सोचना पड़ेगा और डिसीजन लेना पड़ेगा। सो द ओनली थिंग हियर इज, जो तुमको परेशान कर रहा है तुम उसको अपोजिट वे से परेशान करना स्टार्ट कर दो। जहाँ पर तुमको कुछ अच्छा नहीं लगता है भाई, ये डिसीजन जो अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू आर सुसाइडल, यू हैव सुसाइडल फीलिंग बाय समवन, तुम किसी से बहुत ज़्यादा इतना परेशान हो रहे हो, एक ही तरीका है कि उसको परेशान करना शुरू कर दो। अब देखो, आई ऑलरेडी सेड किल इट, इट डज नॉट मीन्स कि यू हैव टू किल इट फिजिकली, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एंड इफ लास्ट ऑप्शन कम्स हेयर दैट यू मतलब अब तुम जाने वाले हो, और जाने से बढ़िया है कि भाई जिसके वजह से तुम जा रहे हो उसको साथ लेते जाओ। एंड इट विल बी बेटर ऑप्शंस दैट यू बोथ विल रिमेन सेफ एंड यू स्टार्ट टॉर्चरिंग दैट पर्सन्स जिसके कारण तुम टॉर्चर हो रहे हो। दिस इज द ओनली वे वेयर यू कैन टेकल दिस प्रॉब्लम। देखो दोस्त, रिसर्च ला करके कोट करना, अच्छा बातें बताना थोड़ी देर के लिए तुमको सेटिस्फेक्शन दे सकता है, लेकिन जीवन तुम्हारा है और कब तक तुम इस तरीके से जीवन में टॉलरेट करोगे। जीवन आगे मिला है जीने के लिए भी। हमेशा अगर तुम सुसाइडल टेंडेंसी में आते हो, ख़त्म करो। 5 से 6 महीने लगेंगे इस प्लान के थ्रू। तुमको किसी को ब्रूचली टॉर्चर करना है, इस तरीके से करना है कि ऐसा समझ लेना है कि जो भी तुमको टॉर्चर कर रहा है उनके साथ तुम्हारा रिलेशन अब कुछ रहा नहीं है, ठीक है। दुश्मन भी नहीं मानो, नहीं तो फिर उसका एक प्रो स्टेप जा सकता है, पीछे जा सकता है। यू हैव टू कट दैट रिलेशंस। हो सकता है तुम्हारे पास पैसे नहीं हो, फाइनेंशियली बहुत दिक्कत हो, कोई बात नहीं, ठीक है, चीज़ों को चला जा सकता है। पैसा कमाना उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, तो कोई सा भी जॉब कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, कुछ नहीं तो मजदूर वाला काम कर सकते हो। इससे शर्माना नहीं है, जीवन में हर तरीके से आगे बढ़ा जाता है और पैसे कमाना ज़रूरी है। मेन चीज़ यही है, अगर तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो तभी जो है कुछ फैसले ले सकते हो। तो कोशिश करना है सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट होने का, केकरो पर डिपेंड नहीं रहना है। अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो तो तुमको उनका सुनना पड़ेगा। अगर ऐसा स्थिति आ गया है तो सुसाइडल टेंडेंसी को रहते हुए कोशिश करना है पहले फाइनेंशियली थोड़ा बहुत सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी पर डिपेंड ना हो, और फिर जो आगे मैंने तरीका बताया है, दैट इज़ द ब्रूचल एंड ओनली वन वे यू कैन गो वे आउट। क्योंकि अब आगे तुमको देखना है, तुम्हारा जीवन है, उसमें तुमको मज़े भी करने हैं, मौज मस्ती भी करना है। तुम हमेशा ये थॉट्स लेकर के जीवित नहीं रह सकते हो। दिस लाइफ इज़ फॉर फन ऑल्सो, इन्जॉयमेंट ऑल्सो। एंड ये भी बात सही है, कभी कभी टेंशन्स आते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं रहने चाहिए। अगर इस चीज़ को समझो, जो तुम्हारे जीवन में तुमको टेंशन दे रहा है, तो इट इज़ द बैड थिंग एक्चुअली, और ऐसे रिलेशंस को रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। एलिमिनेट इट एंड सी इट्स द प्रोसेस, इट टेक्स अप्रॉक्स 5 to 6 months। ये गेम है लाइफ, और इसको तुमको बढ़िया से प्ले करने के लिए सीखना पड़ेगा। सी देखो मेरे दोस्त, दुनिया में कुत्ते और भेड़ियों की कमी नहीं है, उसी तरीके से इंसान भी है। अगर एक चले भी जाओगे तो किसी को घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और जिसकी वजह से तुम सुसाइड कर रहे हो उसको भी नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ड्रामा करे, लेकिन फिर बाद में ऑल थिंग्स आर नॉर्मल, ऑलवेज आर नॉर्मल। द थिंग्स हैपन बैड विथ यू इज यू गोट एलिमिनेटेड। सो माई फ्रेंड्स, फॉलो माई वर्ड्स। द ओनली वे, आई एम क्लियरली सेइंग हियर, द ओनली वे you get
फ्रॉम दिस थिंग्स। सो मेरे दोस्त, आप जीवन में किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो और मेरे से कोचिंग कंसल्टेशन पर बात करना चाहते हो तो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बोलने का मेरा आदत हो गया है, पता नहीं क्या है। चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग। जय हिंद दोस्तों।